राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका क्लास 11th की मैथ्स को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपका पहला चैप्टर सेट्स को स्टार्ट किया था, जो एनसीईआरटी पैटर्न पे एनसीईआरटी की बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसकी सारी एक्सरसाइज हर एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं, उसके बाद उसकी एक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराई जाती है। आपके पहले चैप्टर में सेट्स में फाइव एक्सरसाइज हैं, जो कि आज आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपको 4 क्लासेस मिल चुकी हैं, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स और 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई गई है। आज जो रिलेटेड आपके कुछ कॉन्सेप्ट और रिजल्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट और रिजल्ट्स को लाके आपको 5वीं एक्सरसाइज कराई जाएगी, जिससे आपका सेट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपका पहला चैप्टर सेट्स जो है क्लास 11 का कंप्लीट हो रहा है साथियों। इसकी बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर मिल जाती है। तो जो साथी टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर न जुड़े हों, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर जुड़ जाएं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो किसी साथी को कोई डाउट हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट करके अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो इसे एक सीधी भाषा में समझे तो मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, कोई यूनिवर्सल सेट है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपकी यूनिवर्सल सेट हो गया। ये कोई दूसरा सेट ए हो गया। ये क्या हो गया? कोई दूसरा सेट ए हो गया। इसमें सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये आपका यूनिवर्सल है, इसमें 10 एलिमेंट्स है मान लीजिए 1 से 10 तक, और इसमें क्या है 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इस सेट का, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस सेट का यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इन दोनों इसके साथ इससे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जिसमें 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। बाकी इसमें कौन कौन से बचे हैं? 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स बचे हैं। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्स में जो इसमें बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वही आपके आंसर में आएंगे। ठीक है, फिर से सुनिए एक बार ध्यान से। कोई यूनिवर्सल सेट है, आपका जो सेट दे रखा होगा कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये समझ जाएगा उस सेट को पूरी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो आइए अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। लेट यू बी द universal set and A is a subset of U। ठीक है, then the complement of A is, तो कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, कहाँ की? यू की, यूनिवर्सल की। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू, जो कहाँ उसमें नहीं होंगे? ए सेट में नहीं होंगे। which are not the elements of A। सीधी सी बात है कि वो आपके कॉम्प्लीमेंट्स में वही एलिमेंट्स आएंगे जो उस सेट्स के एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो वही चीज आपके डेफिनेशन के फॉर्म में लिखी हुई है। कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। ऐसे लिखना चाहें तो एक्स सच डेट, अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है यू से और एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए। ए आपका कहाँ से? ए से बिलोंग्स नहीं करेगा, तभी इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। या आप इस सिंपल फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल में से आप ए माइनस कर दीजिए। अब डिफरेंस निकालने के लिए आपको कल वाली क्लास में डिफरेंस निकालना आपको काफी अच्छे से बताया गया था और आपकी पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को उस पर करवाया गया था। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट जो होगा उसमें से जो ए के जितने एलिमेंट्स होंगे उनको हटा देंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स बचेंगे वही आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो डेफिनेशन नोट करिए फिर आगे बढ़े।
एक नोट करके लिख लीजिएगा साथियों, एक नोट लिख लीजिएगा कि इफ ए जे सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर ए आपका सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। क्योंकि देखिए हमने क्या एग्जाम्पल बताया था आपको, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट आपका ए ये सेट है, तो ए को इसमें से कुछ से घटाएंगे, जैसे हमने कहा क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने एलिमेंट्स थे, ये आपके एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 हटा दिया तो कॉम्प्लीमेंट हमको मिला क्या 5 6 7 8 9 10, लेकिन 5 6 7 8 9 10 में तो यूनिवर्सल सेट में है, तो इसीलिए ए भी और जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी दोनों दोनों सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इफ ए इज a subset of universal set then its complement क्या A is also subset of universal set U, ठीक है। अगर ए आपका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश भी आपका सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों, जिस साथी को नोट करने में प्रॉब्लम हो चिंता ना करिए, टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला पे, जिसकी पूरी बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका डी मॉर्गन्स लॉ, इंपॉर्टेंट नियम है, इस नियम को ध्यान से समझिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और अगर आप इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या किसमें बदल जाएगा, यूनियन में। जैसे मान लीजिए अगर आप ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा, और अगर आप क्या कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा। ये आपका क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। तो आइए इसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं। the complement of the union of two set is किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में, is the intersection of their complement and the complement of the two and the complement of the intersection of two set किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में।
is the union of their complements। ठीक है, जैसे अगर इसे एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिखाएं, जैसे अगर ए यूनियन बी का इधर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, अगर ए यूनियन बी का है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन किसमें बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में, बी का कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। अगर आपका इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, तो इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरम भी, रिजल्ट भी आ सकते हैं, नोट करिए। नोट हो गया साथियों? कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट होगा, फिर आपकी 5 एक्सरसाइज करा दी जाएगी और आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। किसी साथी को कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक अपना डाउट पूछ सकता है। पहला कौन सा लॉ हमें देखना है आज? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर एक यूनियन, अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ दूसरा यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल मिल जाएगा। और अगर आपने क्या किया कि ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया ए इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्शन ले लिया उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, फाई। नेक्स्ट आपका डी मॉर्गन, जो अभी हमने देखा ही। ठीक है, डी मॉर्गन तो अभी हमने देखा है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। ठीक है, चौथा लॉ क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या है कि अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फाई मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई में तो कुछ नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मतलब कि कुछ नहीं को छोड़ लेना है, तो कुछ नहीं लेंगे तो फिर क्या आएगा, सारा आ जाएगा, मतलब यूनिवर्सल आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ले लें, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, अब सब कुछ में से आपकी उसमें जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा, तो सब कुछ गायब हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई। ठीक है साथियों, तो इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा, ये रिजल्ट्स आप ये एक्सरसाइज करने में बहुत सी मदद करेंगे और ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। नोट करिए, फिर आगे बढ़े।
नोट हो गया साथियों? साथी को नोट करने में प्रॉब्लम अगर आती है उतना जल्दी, तो आपको टेलीग्राम चैनल में पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, या आप वीडियो को पॉज करके भी उसे आराम से नोट कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। हम तो इसलिए थोड़ा जल्दी रेस कर देते हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें दे सकें। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 1 2 3 4 b 2 4 6 8 एंड c इतना। तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, चलिए आइए इसको कराते हैं आपको। पहला सवाल आपका कह रहा है कि u दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये दे रखा है 1 से 4, ये दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8, बी दे रखा है 2 4 6 8, सी दे रखा है 3 4 5 6, सी दे रखा है 3 4 5 6। आपसे निकालना क्या क्या है? पहला ए का कॉम्प्लीमेंट हम बता देंगे, बी का आप निकाल लीजिएगा। तीसरा क्या कर रहा है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चौथा यूनियन बी का आप निकाल लीजिएगा। पांचवा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और छठवां आपसे क्या पूछ रखा है? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो पहले वाले में 6 क्वेश्चन है, 6 में 4 हम करा दे रहे हैं। एक में तो आपको एक का बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक में आपको यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जो 2 क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिए हैं ये दोनों आप निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हम कराएंगे तो उसी अनुसार आपको निकालना रहेगा। अब आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है। मेरी आपसे साथियों से रिक्वेस्ट है कि अभी हम इन चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं, अभी देखते हुए आ रहे हैं। तो जो साथी खुद से कर सकते हो वो एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार करने का कोशिश करें, फिर हम करने जा रहे हैं, फिर वीडियो को ऑन करके अपना आंसर मिला देंगे, ठीक है। और जिसे कोई गलती होगी समझ लेगा। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है। क्या लिखना है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को अभी मैंने क्या दिया था कि आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए का सेट आपको उसमें से हटा देना है, तो जो बच जाएगा उसमें ए हटाने के बाद वही आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के साथ लेना है। यूनिवर्सल सेट क्या है? ये। तो आपको 1 2 3 4 इसमें से हटाना है, तो 1 2 3 4 हटा देंगे तो 5 6 7 8 9 क्या मिल जाएगा आपको? 5 6 7 8 9। ये क्या हुआ आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए और सी दोनों, ए और सी क्या हो? दोनों साथ आ गए, तो 1 2 3 4 3 4 5 6 मतलब 1 से 6 तक दोनों साथ आ गए। तो 1 से 6 हो गया हमारा ए यूनियन सी, उसका कॉम्प्लीमेंट इसके साथ। तो 1 2 3 4 5 6 इतना तो हटा देंगे, बचेगा 7 8 9। क्या बचेगा? 7 8 और 9। तीसरा कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब जब हम क्या बोले थे कि अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमें वही सेट मिल जाएगा। अभी प्रॉपर्टी लिखवाए हैं तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो हमें वही सेट मिलेगा। तो ये क्या है? 1 2 3 4। नेक्स्ट कह रहा है हमसे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बी माइनस सी निकालेंगे, बी में से सी को पूरी तरह माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बी में सी के कुछ एलिमेंट्स हैं, 2 नहीं है तो 2 बच जाएगा पूरा। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी लेना है। चलिए, तो पहले हम बी माइनस सी इधर लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो बी माइनस सी लिख लीजिए पहले। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो हाँ 2 आ जाएगा। मतलब सी को निकाल देना है। 4 है तो 4 गया, 6 है तो 6 गया, 8 इसमें नहीं है तो 8 आ जाएगा। तो बी माइनस सी हमारा 2 8 आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है इसके साथ, तो इसमें से आप 2 और 8 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्या आएगी? 1 3 4 5 6
7 और 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें अगर आपसे 2-3 स्टेप्स की आ जाती हैं तो आप बीच में पहले से छोटे स्टेप में से सॉल्व कर लीजिए किनारे, उसके बाद उससे कॉम्प्लीमेंट लीजिए डार्क लाइन में अगर कोई भी समस्या आ रही है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हो गए, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो साथियों पहला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, डरिए मत, आराम से करिए, सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इफ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें सेट्स दे रखे हैं, पहला सेट दे रखा है ए बी सी, अब आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच में उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए बी सी माइनस करेंगे तो आपको क्या बच जाएगा, डी डी ई एफ जी एच। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अभी वाला आप कर लीजिएगा क्योंकि सेम कॉम्प्लीमेंट निकालना है और कॉम्प्लीमेंट निकाल के अभी अभी हम लोग पूरा पहले के पूरे सेट्स को किए हैं। दूसरा कह रहा है कि डी ई एफ जी, तो आप डी ई एफ जी निकाल देंगे तो ए बी सी और एच मिल जाएगा। तीसरा कह रहा है ए सी ई जी, तो ए सी ई जी निकाल देंगे उसमें से, और डी कह रहा है एफ जी एच ए, तो इनमें से आप एफ जी एच निकाल देंगे, जो बच जाएगा आपको वही आपका कॉम्प्लीमेंट में आंसर आ जाएगा। तो इजी है, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। तीसरा कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आइए इसको करा देते हैं। तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि यूनिवर्सल कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसे हम मान लिया एक्स, एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पहला कह रहा है इवन नेचुरल नंबर्स, पहला कह रहा है एक्स बिलोंग्स इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद और कौन सा करा दें, ऑड का, तो इसके साथ हो जाएगा पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज ए प्राइम नंबर। चौथा करा देते हैं एक्स, जहाँ एक्स क्या है, प्राइम नंबर। फिर एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। चलो ये करा देते हैं। एक्स आपका क्या है, कौन सा नंबर है ये, 6वां। जो थोड़े से बड़े हैं और टफ हैं उसको मैं करा दे रहा हूँ, बाकी छोटे छोटे आप कर लेंगे। फिर भी समस्या आएगी तो बताइएगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है क्या, डिविजिबल बाय 3 एंड 5, डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इसके बाद कह रहा है कि 10वां करा दे रहे हैं, एक्स सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन 7, और 11वां करा दे रहे हैं इसमें कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो आइए, इसमें 11 क्वेश्चंस आपके इस पार्ट्स में दे रखे हैं। इसमें से जो बड़े क्वेश्चंस हैं या जिसमें थोड़ा सा भी आप इसको समझने में प्रॉब्लम होगी, उन क्वेश्चंस को हमने लिख लिया है। बाकी सारे इजी हैं, आप कर लेंगे। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक होते हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में पता है ना, आपकी क्लास में दूसरे तीसरे क्लास में आपको पूरे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, सारी चीजें आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके रेशनल इरेशनल सारी चीजें लिखवाई गई थी। अगर आपको पता होगा तो वहां से देख लीजिएगा किसी समस्या हो। आपको इन सबका कॉम्प्लीमेंट बताना है, इस चीज को भी याद रखिएगा। पहला कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स इवन नेचुरल नंबर्स। अब या तो इवन नेचुरल नंबर्स हो गया तो आर नेचुरल नंबर्स हो गया। पूरे नेचुरल नंबर के सेट में, जैसे नेचुरल नंबर का सेट पहले हम लिख ही देते हैं,
नेचुरल नंबर्स मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 1 3 5 7 ये क्या हो गए ऑड नेचुरल नंबर्स, और 2 4 6 8 ये क्या हो गए इवन नेचुरल नंबर्स। तो पहला सेट कर रहा है कि अगर x आपका इवन नेचुरल नंबर्स है तो इसके कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो अगर x आपका इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 2 4 6 8 गायब हो जाएगा, और जैसे 2 4 6 8 गायब होगा तो क्या बचेगा 1 3 5 7 इस तरीके से बचा, और ये क्या है ऑड नेचुरल नंबर। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आप क्या आंसर लिखेंगे x, यहाँ x बिलोंग्स क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है x इज ए प्राइम नंबर। अब x प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7, ठीक है 11 13 इस तरीके से प्राइम नंबर्स होंगे। तो x आपका, तो इसके कॉम्प्लीमेंट क्या आएंगे प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे, बस वही लिख दीजिए x इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, इन नेचुरल नंबर्स आर x क्या होगा 1 2। ठीक है, या तो x 1 होगा या तो प्राइम नंबर्स नहीं होगा, किसमें नेचुरल नंबर्स में, चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 एंड 5। एक x एक ऐसा नंबर है आपका जो 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 5 से तो ये नंबर हो गया, 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। तो ये नंबर्स जो हो जाएंगे ये नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कि ऐसे नंबर्स ऐसे नेचुरल नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे जो ना तो 3 से डिवाइड हो और ना ही 5 से डिवाइड हो। तो आप इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे कि x such that x is a natural number, ठीक है, which does not divide by 3 and 5। ठीक है, x आपका ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना तो 3 से डिवाइड होगा ना ही 5 से डिवाइड होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। यहाँ भी क्या कह रहा है 10th वाले में, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। x या तो 7 है या तो 7 से बड़ा है, मतलब यहाँ से 7 और 7 से बड़ा हो रहा है, तो हमारे कॉम्प्लीमेंट में क्या बच जाएगा 1 से 6 तक। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट में आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या 1 2 3 4 5 6, या उस फॉर्म में लिखना चाहें तो x इज लेस देन 7, यही लिख सकते हैं। x बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 उधर जाके क्या होगा 1 माइनस होगा, तो माइनस होगा यहाँ से 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2। मतलब इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है कि x आपका 9/2 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा x 9/2 से छोटा होगा। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आप क्या लिख देंगे x such that x इज ए नेचुरल नंबर which is x क्या होगा लेस देन होगा किससे 9/2 से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों? किसी साथी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए या कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत हो तो बेझिझक पूछें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ नहीं पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे कमेंट करिए, आपसे कांटेक्ट करके आपको अच्छे से डिटेल्स में सारी चीजें बताई जाएंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, उसके लिए आप चिंता मत करिए कि ये क्वेश्चन छूट जाएगा वो क्वेश्चन छूट जाएगा। आप पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए, पूरे क्वेश्चन हल करिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है आप बेझिझक पूछिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना रहे, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। काउंसलर जैसे मैं पढ़ा लेता हूँ तैसे आप क्या किया करिए, क्वेश्चंस अपनी नोटबुक खोल के क्वेश्चन सॉल्व करा करिए। उस क्वेश्चन में क्वेश्चन ना हुआ करें उसको आप नोट डाउन करके पूछ भी सकते हैं, या यहाँ पे जो कराए जाते हैं उसमें हो सकता है वो आ ही जाते हो, तो आप सॉल्व करके उसे देख सकते हैं कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि इफ यूज आपका सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे, तो वेरीफाई करना है आपको। आइए तो ये भी आपको वेरीफाई करवा ही देते हैं।
4th नंबर क्वेश्चन। यू दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ए दे रखा है 2 4 6 8, ये दे रखा है 2 4 6 8, बी दे रखा है 2 3 5 7, बी दे रखा है आपको 2 3 5 7। आपको वेरीफाई करना है पहला ए यूनियन बी, आप इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब वही ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब डिमॉर्गन लॉ आपसे प्रूव करवा रहा है, देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी तो आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है साथियों, ये तो था हमारा डिमॉर्गन लॉ। हमारा क्या था कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही मिल रहा था। देखिए आपका क्वेश्चंस क्या दे रखा है, थोड़ा सा देखो कैसे चेंज किया प्रॉपर्टी से, क्वेश्चन बना के आपको इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व कराने के लिए दे दिया, अब इन्हें प्रूव करिए आप, ठीक है। इनको प्रूव करने के लिए आपसे कह रहा है, चलिए ठीक है कर लेते हैं। ए यूनियन बी, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं आपका क्या, ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी, ये दोनों पूरा पूरा सेट हो गया, ए बी का यूनियन मतलब दोनों का सेट, तो 2 4 6 8 तो 2 3 5 7, मतलब 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 से लेके 8 तक का इनके दोनों के यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब 2 से लेकर 8 तक इन दोनों में आ गया। अब इसमें से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 2 से 8 गायब हो जाएगा, 2 से 8 गायब तो हमें बचेगा क्या 1 और 9, तो इनके कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या बचेगा 1 और 9, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहें तो क्या लिखें कि पहले ए यूनियन बी लिखें, ए यूनियन बी, फिर 2 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स लिख लें, फिर इनका कॉम्प्लीमेंट्स लिखें, और फिर उसके बाद 2 से 8 तक इसमें से हटा के 1 और 9 लिख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए। ए का कॉम्प्लीमेंट आप यूनिवर्सल में से ए को हटा दीजिए, तो 2 4 6 8 हटा दीजिए, 2 4 6 8 हटाएंगे तो आपका बचेगा क्या 1 3 5 7 9, क्या बच जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक। इसी तरीके से आप बी का कॉम्प्लीमेंट लिखिए, बी के कॉम्प्लीमेंट में आपका 2 3 5 7 है, तो इसमें से 2 3 5 7 हटा दीजिए, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में आप क्या लिखेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या आ जाएगा 1 2 3 5 7 आपको हटा देना है, तो 2 गायब, 3 गायब, 4 आएगा, 5 गायब, 6 आएगा, 7 गायब, 8 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये तो कह रहा है इंटरसेक्शन, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, कॉमन 1 हो गया, 3 4 5 6 9 9, तो 1 और 9 दोनों में कॉमन है। अब देखिए आप क्या आपको दिख रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 9, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 9, दोनों क्या हो गए सेम हो गए, हेंस आप यहाँ लिखिए हेंस क्या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रूव दैट, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आपको सवाल को प्रूफ कर देना है, ठीक है। देखिए हम इसी क्वेश्चंस के माध्यम से आपके डी मॉर्गन लॉ के पहले कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, कह रहा है अगर ए इंटरसेक्शन बी लें, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में कॉमन और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों में कॉमन 2 है, और कुछ कॉमन है 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, अब 2 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप, 2 का क्या करेंगे 2 का ए इंटरसेक्शन बी में आप 2 आया, अब 2 का जब कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो इसमें से 2 गायब हो जाएगा, बाकी सब कुछ रहेगा, तो 2 गायब करिए 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, तो आइए ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है 2 4 6 8 को इसमें से हटा देते हैं, तो क्या बचेगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा अब हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं
तो आपके सामने ही लिखा हुआ है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ है, इन दोनों का यूनियन लेना है। क्या लेना है? इन दोनों का यूनियन। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का यूनियन ले ले पूरी तरीके से, तो दोनों में पूरे 1 3 1 भी है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, मतलब 2 छोड़ के बाकी सब कुछ है। 1 3 4 5 6 7 8 और 9 आप देख सकते हैं 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, रिपीट चीज हम लेते नहीं है, जो हम प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुके हैं। अब आप देखिए कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9 यही है हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9 यही है। दोनों सेम है कि नहीं है? हेंस यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या, कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, प्रूफ दैट, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस में आपको किसी तरीके की समस्या नहीं आएगी, नोट करिए। नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वेन डायग्राम बनाना है क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहला ही आपका क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका आपको वेन डायग्राम में क्या बताना है। आपके पास मान लीजिए कोई सेट ए दे रखा है, ठीक है, ये सेट आपका बी दे रखा है मान लिया, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इनका आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी दोनों हट के बाकी इनका ये वाले पार्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आपको ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अच्छा, जब यूनियन करेंगे तो ये पार्ट होगा, सॉरी यूनियन लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये वाला पार्ट आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसके अंदर से निकल जाएगा। नोट करिए फिर आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर, करा लेट यू विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन।
ठीक है, एक यू आपका सेट है किसका, ट्रायंगल्स का प्लेन में। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कि अगर एक उसमें से एक ऐसा सेट है जिसके सभी एलिमेंट्स कम से कम 60 से डिफरेंट हैं, ठीक है। 60 से डिफरेंट मतलब क्या हो गए, अब आपके ट्रायंगल्स बताने चाहिए, आपके पास ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। स्केलन में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस में एक 90 होता है, बाकी दो 90 होते, दोनों का सम 90 होता है। तो इसमें साफ साफ क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब एक ऐसा सेट है जिसका एक एंगल आपका 60 डिग्री है ही नहीं। तो 60 डिग्री नहीं मतलब कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है ही नहीं। तो कह रहा है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या कह रहा है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है 6 यूनिवर्सल, तो कह रहा है कि आपके क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। ए को कह रहा है कि वो डज नॉट इक्विलैटरल, ठीक है। मतलब आपको ए मतलब यूनिवर्सल सेट करा कि पूरा ट्रायंगल्स है, और ये कह रहा है कि आपका मतलब एक ए सेट कह रहा है कि वो इक्विलैटरल नहीं है। तो आपसे एक कॉम्प्लीमेंट पूछ रखा है, तो एक कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगर आप इसका एक कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब यू में से आप ए हटाएंगे, तो ए को हटाएंगे तो डज नॉट लिखा है, मतलब इक्विलैटरल नहीं है, तो इक्विलैटरल नहीं है, बाकी मतलब तीन ही होते हैं, और ये नहीं है तो बाकी वो दोनों होंगे। इसका मतलब जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया। जैसे ट्रायंगल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, और 3 में ये कह रहा है कि ये मतलब कि जो इसकी साइड 60 होती है वो नहीं है, तो साइड 60 आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की ही होती है। तीनों साइड की तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स उसके इक्वल होते हैं। मतलब एक साफ साफ कह रहा है कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एक ऐसा सेट है जो नहीं है उसमें। तो आपका एक का कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, मतलब कि यही होगा, कि हम उल्टा ही लेते हैं, अभी तक आप देखते आ रहे होंगे। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। 7 नंबर में आपसे कह रहा है, 7 में पहला क्या कह रहा है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा कह रहा है फाई इंटरसेक्शन ए, तीसरा कह रहा है ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और चौथा कह रहा है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट है आपका इंटरसेक्शन ए के साथ। ये आपके कितने थे, 7 क्वेश्चन हो गए। अब आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए कोई सेट है, उसका उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आप क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, ठीक है। आप कोई सेट है, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट था, ठीक है, ये ए सेट है, ये आपका इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके साथ अगर दोनों का लेंगे, यूनियन लेंगे, तो आपका क्या बनेगा, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट। कह रहा है अगर हम फाई का इंटरसेक्शन ले लें किसके साथ, ए के साथ, तो अगर ए के साथ आप फाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है फाई मिलेगा। कुछ नहीं के साथ कुछ मतलब कुछ नहीं के साथ कुछ ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन में चेंज तो नहीं है कुछ, सॉरी, इसमें कह रहा है फाई का कॉम्प्लीमेंट लेना है, सॉरी, यहाँ क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट है। अब क्वेश्चन तुरंत चेंज हो जाएगा। फाई मतलब कुछ नहीं, और फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि सब कुछ। अब सब कुछ के साथ अगर ए सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको सब कुछ के साथ तो बस ए ही तो मिलेगा, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों क्या होंगे, अलग अलग चीज हो गई, क्योंकि जो ए में होगा वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो क्या मिलेगा, फाई। नेक्स्ट कह रहा है कि यू का कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगर आप ए के साथ, मतलब इंटरसेक्शन लेंगे, तो यू मतलब सब कुछ, और यू के कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं होगा, और उसका इंटरसेक्शन लेंगे अगर आप इसके साथ ए के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं का इंटरसेक्शन बहुत कुछ के साथ, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल जाएगा। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये आपकी पांचों एक्सरसाइज 1.5 है, पूरी तरीके से 7 क्वेश्चन थे, 700 क्वेश्चन यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें।
तो साथियों, आज हमारा पहला चैप्टर आपका सेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपके 5 क्लासेस हुई हैं, 5 एक्सरसाइज थी, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसी क्लासेस को अच्छे से करा दिया गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका सेट और रिलेशन कल से नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। आप क्लासेस को रिवीजन करते रहिएगा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। इनकी प्रॉपर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। किसी साथी का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो गया तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हो। किसी साथी को किसी वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सुझाव देना हो तो वो भी आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हो। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।